हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 25वां रोज़ा और अलविदा जुम्मा, यानी कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा। तो आप सभी को 25वां रोज़ा और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी रमज़ान किस तरीके से गुज़र रहा है, बड़े ही ज़ोरों शोर से। तो हमें ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है। और कल है शब कद्र, तो इतनी जल्दी 26 रोज़े भी हो जाएंगे और देखते देखते ईद भी आ जाएंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, एक तरफ ईद के आने की खुशी है तो दूसरी तरफ रमज़ान के जाने का गम भी है। तो देखिए, हम कितना अच्छे से इबादत करते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, मस्जिदें भरी भरी रहती थी, आबाद रहती थी। और अभी देखिए, जैसे ईद हो जाएंगी ना तो मस्जिदें एकदम से वीरान हो जाएगी। और रमज़ान का जो बहार होता है, रमज़ान की जो रौनकें होती है, वो सारी ही ख़त्म होने लगती है फ्रेंड्स, धीरे धीरे। तो इस बात का ना बहुत दुख होता है कि देखिए, रमज़ान में लोग बहुत ही ज़्यादा नमाज़ों की तरफ जाते, इबादतों की तरफ जाते हैं। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाता है ना तो फिर से इंसान गुनाहों की तरफ जाने लगता है। बहुत से लोग तो मूवी देखने चले जाते हैं ईद के दिन, तो कोई घूमने चले जाता है, कोई बाज़ारों में घूमता है, तो कोई कहीं जाता है, तो कोई कहीं जाता है। बंदा पूरे महीना भर इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, खुश करता है। उसको राज़ी करने के लिए तरह तरह की इबादतें करता है, नमाज़ें पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोज़े रखता है। और जैसे ही रमज़ान गुज़र जाता है, ईद हो जाती है, तो बंदा फिर से अपने वापसी रूटीन में आ जाता है, फिर से गुनाहों की दलदल की तरफ जाने लगता है। तो इस बात का ना बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। तो काश अगर इंसान सोचती हूँ मैं, अगर आप भी सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। कि देखिए, रमज़ान में ये बंदा कितना ज़्यादा इबादत करने लगता है, कितना ज़्यादा नेक दिल बन जाता है, कितना नेक बन जाता है। और बाकी टाइम में किस तरह की ये बहुत नमाज़ों से दूर हो जाता है बंदा, हर चीज़ से, इबादत से दूर हो जाता है, अपने दुनियावी कामों में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि अल्लाह को भी राज़ी करना है। और हमें जो दुनियावी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ चंद दिनों के लिए है। बाद में कहते हैं ना कि एक सफ़ेद कफ़न के लिए हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। लास्ट में क्या मिलता है फ्रेंड्स? कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ़ एक सफ़ेद कफ़न जाता है इंसान के साथ में, और कुछ भी नहीं जाता है। तो इसलिए तकब्बुर कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो है, जैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और गिबत से, सारी चीज़ों से हमेशा बंदे को दूर रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने गुनाह कम करने की कोशिश किया करे। तो देखिए, मेरा तो जो डेली रूटीन था वो तो स्टार्ट हो गया था। और आज दो दो खुशी में मुझे हासिल हुई। तो सबसे पहली बात, तो खुशी की बात ये है कि एक नया मेहमान घर में आया। तो वो नया मेहमान ये है कि हमारे घर में मटका आया। मटका आया तो आप सोचेंगे इसमें मेहमान वाली क्या बात है, ये तो नॉर्मल बात है। तो नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। देखिए, जिस तरीके से गर्मियाँ ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है ना, तो उसी तरीके से प्यास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो है ना, जो घघरी होती है, हमारे यहाँ उसको घघरी बोलते हैं, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, स्टील की गुंडी। तो उसमें ना पानी इतना ज़्यादा गर्म आने लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एमपी और महाराष्ट्र का तापमान जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री पे होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है हमारे यहाँ पे। तो पानी है ना, ऐसे लगता है कि जैसे नहा लेगा इंसान, इतना गर्म पानी आ जाता है। तो देखिए, फिर मैंने सोचा कि चलो लेके आते हैं ठंडे पानी का मटका। देखिए, हमारे यहाँ तो फ्रिज तो है नहीं, तो और वैसे भी मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसका पानी पीने की ना फ्रेंड्स बात ही अलग होती है। अगर जिसके घर में भी मटका होगा ना, तो उन्हें पता होगा कि मटके का पानी अगर हम पीते हैं ना, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए,
क्योंकि वो मिट्टी से बना होता है। और दूसरी बात ये है कि उससे ना कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे फ्रिज का पानी इंसान पीता है तो उससे ना बहुत तरीके के नुकसान होते हैं, लेकिन क्या करें, अभी ज़माना ही वैसा है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना आ गई है, तो मटके का बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी कई घरों में मटके का यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ पे तो अक्सर मटके का ही पानी पीते हैं। तो एक पुराना मटका था, वो ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। जैसे मटका बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता ना, 3-4 साल पुराना, तो वो है ना उतना ज़्यादा पानी ठंडा नहीं करता है। तो इसी वजह से वो पुराना हो गया था, और वो ना मैं मम्मी के घर में लेके चले गई थी, तो मम्मी के हाथ से ना फूट गया था। तो फिर मैंने सोचा कि देखो, अभी क्योंकि ठंडी और बरसात में तो उतना ज़्यादा मटके के पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल पानी आराम से पी सकता है इंसान। लेकिन अभी है ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि गर्मियाँ ना दिन ब दिन बढ़ रही है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो छत नहीं है, लेकिन जिसके घर में भी छत है, टेरेस है, तो वो लोग ना अपने छतों पे पानी रखा करे पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए, और दाना रखा करे, कुछ भी चावल गेहूँ जो कुछ भी अपने टेरेस पे रखा करे, ताकि उन लोगों को भी प्यास और भूख के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि प्यास की वजह से ना बहुत सारे पंछी मर जाते हैं, तो इसी वजह से ना उनके लिए प्लीज़ टेरेस पे पानी रखा करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी आज की पहली खुशखबरी। और सेकंड खुशखबरी ये है कि 8 दिन से ना बेटा बोल रहा था कि मम्मा हम कब शॉपिंग पे जाएंगे। उन्होंने एक बार ही पूछा था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे बच्चे ना उतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार है। वो कोई भी बात को ना 1 या 2 बार ही बोलते हैं, बार बार दूसरे बच्चों की तरह ना, अदर बच्चों की तरह वो रट नहीं लगाते, ज़िद नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक ही बार बोला था कि मम्मा हम शॉपिंग पे कब जाएंगे। तो लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत 1 महीना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद भी मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी चल ही रहा है, और जॉब वगैरह कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं 2 महीने से घर में ही हूँ, तो हालात है ना थोड़े से खस्ता हो गए थे फ्रेंड्स। मतलब आप समझ सकते हैं मैं कैसे बयान करूँ आपसे। तो मैंने ना बेटे को बोला कि देखो, बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। तो आप है ना अल्लाह ताला से दुआ करो। और मैंने देखिए, अल्लाह की ज़ात जो है ना वो आज़माने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बंदा अगर सच्चे दिल से इबादत करके, दुआओं में रो रो के, गिड़गिड़ा के, अगर अल्लाह ताला से कुछ भी अपनी जायज़ दुआएं मांगता है ना, तो अल्लाह ताला बेशक उसे कबूल करते हैं, और बिल्कुल भी वो दुआएं रद्द नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। जब जब मैं मायूस हुई हूँ, जब जब मैं तकलीफ़ में आई हूँ, तो मैं हमेशा से 2 रकात नमाज़ पढ़ती हूँ, और अल्लाह से खूब दुआएं करती हूँ कि अल्लाह, मेरा जो भी परेशानी है, तकलीफ़ है, मैं किसको सुनाऊँ, मैं तू है, तुझे सुनाऊँगी, तो तू है मेरे दिल का हाल जानने वाला। तो इस तरीके से मैं दुआएं करती हूँ, और मैंने देखा है अक्सर मेरी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुई है। तो इसलिए मेरा जो यकीन है ना वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह, हालात चाहे जैसे भी हो, मुश्किल हो, परेशानियाँ हो, लेकिन है ना ईमान से कभी मत डगमगाने देना। मेरा ईमान है ना हमेशा ताज़ा रखना, हमेशा बनाए रखना, मुझे हमेशा ईमान पे कायम रखना, और ईमान पे ही मुझे मौत दे देना बस। तो यही दुआ हमेशा मेरी अल्लाह ताला से रहती है। कभी अगर मैं मायूस हो जाती हूँ तो मैं आधी रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती हूँ। और देखिए, आप जानते होंगे कि जैसे हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आता है फ्रेंड्स। एक अलग ही मतलब दिल को ना ऐसे ठंडक पहुंचती है, ऐसा एकदम दिल है ना बाग बाग हो जाता है, जो मायूसी है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, और मैं हर हर बार जब भी मैं मायूस होती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती हूँ। तो मैंने बच्चों को भी बोला कि आप है ना अल्लाह से दुआ करो। तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से हमें रिज़्क़ देते हैं कि हमारा ना वहाँ तक ख़याल भी नहीं जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था अब्बा के बारे में, तो भाई मेरे इतने ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, और वो लोग मेरा अब्बा की तरह ही ख़याल रखते हैं। जैसे कि मेरा अब्बा ख़याल रखा करते थे ना, वो लोग भी मेरा उसी तरीके से ख़याल रखते हैं। तो पता नहीं, भाई तो छोटा वाला भाई तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब 20-21 साल का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बड़े वाला उससे 1-2 साल का ही बड़ा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो मेरे लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटे मेरे सामने। तो है ना,
पता नहीं उसके दिमाग में कैसे क्या आ गया, तो उसने ना सुबह एकदम से फ़ोन किया और एकदम से ना पैसे भेज दिए। पहले पैसे भेजे, फिर उसके बाद में ना फ़ोन किया। तो है ना, मैं एकदम से खुश हो गई कि कहाँ से पैसे आ गए। तो फिर उसने ना फ़ोन किया और पूछा कि दीदी आपको पैसे आ गए। मैंने सोचा कि, फिर मैंने देखा तो मेरी है ना आंखें फ्रेंड्स थोड़ी सी नम भी हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि देखो मेरे से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करता है, सेम अब्बा की तरह मेरा ख़्याल रखता है। उसको लगता है ना कि मतलब दीदी को ऐसा ना लगे कि अब्बा चले गए हैं तो फिर उनकी कमी कभी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स वो हर वक्त कोशिश करता रहता है कि मैं कभी भी मायूस ना हो। तो है ना, उसने सुबह पैसे भेजे और एकदम से फ़ोन कर दिया, तो मेरा दिल है ना एकदम से रोने लगा। और फिर मुझे और एक जगह से भी मुझे मतलब अल्लाह ताला ने अपनी मदद भेजी। तो मैं है ना वो जिसने भी भेजा उसको तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसने भी जिसके ज़रिए से भी तूने मुझे मेरे तक मदद पहुँचाई है, अल्लाह पाक उसके परिवार को हमेशा खुश रखे और हमेशा बुरी बलाओं से, बुरे साए से, बीमारी से हर वक्त उनकी हिफाजत करे, उनके कमाई में हमेशा खैर व बरकत दे अल्लाह ताला। और हमेशा जो भी दुनियावी परेशानियाँ उनको आ रही है तो उन परेशानियों से अल्लाह ताला उनको निजात दे। तो मैंने भी बहुत दुआएं की, बेटे ने भी बहुत दुआएं की, और मेरा दिल ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जब मैंने बेटे को ये बात बोली ना, तो बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसने मुझे बोला भी कि मम्मा 2 रकात शुक्रिया नमाज़ पढ़ना। देखो अल्लाह बंदों को है ना कभी भी मायूस नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है, अगर हम सच्चे दिल से कोई दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो बेशक अल्लाह देता है। और ये तो है ही इबादतों भरा महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना। तो अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों को नाराज़ कर सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की 2 खुशियाँ जो मैंने आपके साथ में बाँटी। तो फिर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शॉपिंग आराम से हो जाएगी। तो मैंने बेटे को बोला कि कल तो शब कद्र है, तो कल तो जागने की रात है, तो कल तो हम नहीं जा सकते। बेटे ने बोला कल जाएंगे, लेकिन फिर मैंने उसे याद दिलाया कि कल शब कद्र है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कल जागने वाली रात होती है। हम इबादत करेंगे, अल्लाह से खूब दुआएं करेंगे और शुक्राने की भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो बेटे ने बोला ठीक है हम संडे को जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम संडे को जाएंगे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो ये तो था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।